दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आज़ाद ही है और आज़ाद ही रहेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद की। आज के इस वीडियो में हम नज़र डालेंगे चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन के ऊपर। तो चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ भावरा स्थान पर, जो कि मध्य प्रदेश में है। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ। इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव के निवासी थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के उन्नाव में अकाल पड़ जाने के कारण इनका परिवार मध्य प्रदेश जाकर रहने लगा। अंग्रेजी राज चल रहा था इंडिया में और अंग्रेजों का अत्याचार हो रहा था लोगों पे, और अंग्रेजी शासन ही था। हो रहे अत्याचार से प्रभावित होकर चंद्रशेखर के मन में एक चिंगारी उठ गई और इन्होंने निश्चय किया अंग्रेजी शासन को इस देश से भगाना है। चूँकि आज़ाद ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, तो इनकी माँ ने सोचा और आज़ाद को कहा आप जाके काशी में संस्कृत की पढ़ाई करो। और ये बात, क्योंकि आज़ाद के मन में तो अंग्रेज़ों को भगाने की चिंगारी उठ रही थी और देश के लिए कुछ करने का जज्बा था, तो उन्होंने ये बात मना कर दिया और नहीं, ये बात किस्मत को मंजूर थी। और 13 अप्रैल 1919 को देश का ऐतिहासिक कांड जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, और जिससे चंद्रशेखर आज़ाद काफ़ी प्रभावित हुए। उनके जीवन में ये महत्वपूर्ण घटना थी। 1600 मासूम भारतीयों की जान चली गई थी। अंग्रेज़ों की इस क्रूरता ने देश भर को हिला दिया था उस समय, और भारत जन जन के मस्तिष्क में देश भक्ति की भावना जाग रही थी और अंग्रेजों के खिलाफ काफ़ी नफरत बढ़ गई थी। और इस कांड से आज़ाद के अंदर भरी हुई क्रांतिकारी भावना बाहर आ गई। और 1921 यानी इनकी उम्र मात्र 15 साल थी। आजकल 15 साल की उम्र में युवा पीढ़ी मस्तिष्क में लगी हुई होती है। उस समय 15 साल की उम्र में आज़ाद गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए और देश को अंग्रेजों से मुक्त करने की एकता में जुट गए। तो गांधी जी और देशभक्त आंदोलन कर रहे थे असहयोग, तो उसमें पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया था अधिकतर लोगों को और आंदोलन को वहीं के वहीं भंग कर दिया गया था। तो आज़ाद वहाँ से भाग गए थे, क्योंकि उनके मन में देश को कुछ करने की भावना दौड़ रही थी। और अन्य देशभक्तों के साथ आज़ाद को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जब आज़ाद को मजिस्ट्रेट के पास में पेश किया गया और मजिस्ट्रेट ने इनसे इनका नाम पूछा, तो आज़ाद ने बताया मेरा नाम आज़ाद है। और जब इनसे इनके पिताजी का नाम पूछा गया, तो इन्होंने बताया मेरे पिताजी का नाम स्वाधीनता है। और इनसे अपने रहने के स्थान के बारे में पूछा गया, तो इन्होंने बताया मेरे रहने का स्थान जेल खाना है। तो इनके इस गलत जवाब के कारण मजिस्ट्रेट ने इनको 15 कोड़े मारने की सज़ा सुना दी। और इनके आज़ाद के इन जवाबों से भारतीय जो थे वो काफ़ी खुश हुए और मजिस्ट्रेट आग बबूला हो गया और इनको 15 कोड़े की सज़ा सुना दी गई। ये 15 कोड़े की सज़ा एक आम बच्चे के लिए काफ़ी कठिन है, लेकिन ये आज़ाद थे, इनके मन में खून उबल रहा था देश को अंग्रेज़ों से मुक्त कराने का। तो जब इनको कोड़े पड़ रहे थे, कोड़े मार रहे थे लोग, तो ये आ करके रो नहीं रहे थे, बल्कि ये भारत माता की जय, भारत माता की जय का नारा लगा रहे थे। और इस घटना के बाद सभी भारतीय उनको चंद्रशेखर तिवारी के बजाय चंद्रशेखर आज़ाद कहने लगे और ये छूट गए उसके बाद जेल से। फिर 1922 को गांधी जी के असहयोग आंदोलन को भंग कर दिया गया। उसके बाद में इन्होंने सोचा कि हम अपने निर्णय खुद लेंगे और अपने हिसाब से काम करेंगे। ये अकेले थे और इनके साथ में उस समय कोई नहीं था। तब इसी दौरान इनकी मुलाकात मनमथ नाथ युवा क्रांतिकारी से हुई और मनमथ नाथ युवा क्रांतिकारी इन्हें राम प्रसाद बिस्मिल, जो कि महान क्रांतिकारी हुए हैं, इनके पास में ले गए। राम प्रसाद बिस्मिल काफ़ी इनसे प्रभावित हुए। इनके व्यक्तित्व को देखकर राम प्रसाद बिस्मिल HRA चलाते थे। एक संगठन था HRA का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। जो HRA था, इसके भी ये सदस्य बन गए राम प्रसाद बिस्मिल ने। इनको भी अपने साथ ले लिया। HRA से जुड़ने के बाद में इनको काम मिला था फंड इकट्ठा करना, और उस समय फंड इकट्ठा किया जाता था, सरकारी सामानों को चोरी करके इकट्ठा किया जाता था।
तो ये इन्होंने छोटी मोटी चोरियाँ की कुछ दिन, लेकिन उसके बाद में इन्होंने सोचा छोटी चोरियाँ नहीं करेंगे, बड़ी चोरी करेंगे, बड़ा डाका डालेंगे। तो इनके साथ काफ़ी HRA के लोग शामिल थे, देशभक्त थे। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक रेल को, सरकारी रेल के ऊपर डाका डाला और उस समय उन्होंने काफ़ी बड़ी चोरी की उस समय। तो HRA के सदस्य शामिल थे इनकी चोरी में, तो उनको पुलिस प्रशासन आ गई और उनको गिरफ्तार कर लिया, अधिकतर देशभक्तों को। तो इनका नाम आज़ाद था। तो ये उस समय आज़ाद हो गए थे, ये वहाँ से अंग्रेज़ों को चकमा दे के भाग गए। तो अंग्रेज़ों के लिए ये एक बड़ा सिरदर्द बन गए। अंग्रेज़ चारों तरफ लगे हुए थे कि आज़ाद को पकड़ना है, आज़ाद को पकड़ना है। और धीरे धीरे समय का चक्र चलता गया और HRA संगठन बिखर गया। फिर 1928 की घड़ी में चंद्रशेखर ने भगत सिंह के साथ मिलकर इन्होंने HRA को HSRA बना दिया। यानी इसकी फुल फॉर्म है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएट। तो इन्होंने HRA को HSRA बना दिया। तो उसी समय 1928 में एक और घटना घटी। लाला लाजपत राय जो देशभक्त थे वो भी शहीद हो गए। अंग्रेज़ों ने उनको सिर पर लाठी मारकर उनकी हत्या कर दी थी। तो वो महान देशभक्त थे और आज़ाद और भगत सिंह भी देशभक्त थे, ये भी लगे हुए थे उसी मिशन में। तो इनका भी खून उबलने लग गया, तो इनके अंदर भी एक नया जोश आ गया और इन्होंने लाला लाजपत राय का बदला लेने। इसी साल आज़ाद ने भगत सिंह और सुखदेव के साथ मिलकर लाला लाजपत राय के शहीद होने का बदला लेने के लिए इन्होंने जॉन सैंडर्स, जो कि एक अंग्रेज था, उनकी हत्या कर दी इन्होंने। और पुलिस ने भगत सिंह और सुखदेव को जेल में बंद कर लिया था। ये चूँकि वहाँ उस समय भाग गए थे क्योंकि इनका नाम आज़ाद है। और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनको फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। और वो आज़ाद ही थे जिन्होंने इनकी सज़ा कम करवाने के लिए इलाहाबाद गए हुए थे। और इलाहाबाद ये गए हुए थे तो वहाँ पर एक पार्क है, नाम है अल्फ्रेड पार्क। बैठे हुए थे, सोच विचार कर रहे थे और अंग्रेजी प्रशासन लगा हुआ था, आज़ाद को ढूंढना है, आज़ाद को ढूंढना है। उनको पता चल गया कि आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए हैं। तो वहाँ पर इन्होंने सैकड़ों पुलिसकर्मियों के साथ जाकर आज़ाद को चारों तरफ से घेर लिया। आज़ाद को घेर लिया, आज़ाद को पता चल गया अब ये हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। तो आज़ाद के पास एक गन थी। आज़ाद की उम्र काफ़ी कम थी, लेकिन इनके पास एक गन थी और समय ऐसा है कि उनकी गन में एक ही बुलेट थी। तो उन्होंने सोचा कि हाथों से मरने से तो अच्छा है खुदकुशी कर ले। तो ये वहाँ से चकमा दे के भाग गए और सैकड़ों पुलिसकर्मी थे। इन पुलिसकर्मियों ने चारों तरफ घेर रखा था और इनके पीछे पीछे पुलिस और आगे आगे आज़ाद। तो अंत में आज़ाद ने स्वयं को गोली मारकर अपने आप को देश के समर्पित कर दिया। आज आज़ाद युवा पीढ़ी के लिए एक अनोखा उदाहरण है। उनके कम उम्र में, मात्र 24 साल की उम्र में देश को स्वयं को समर्पित करना एक बहुत बड़ा काम होता है। तो मात्र 24 साल की उम्र में ये शहीद हो गए। ये युवा पीढ़ी के लिए एक अनोखे उदाहरण है। तो इसी के साथ हमारी बात यहीं समाप्त।